नमस्कार बच्चों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी पूजा दीदी यानी कि मैं पढ़ाती हूँ क्लास 10 के मैथ को, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए क्लास को, जिसमें हम लोग नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो मैं आपको आज के इस नए सीजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद नाम सुना होगा। हाँ, तो यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था, ठीक है, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो हमारा तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है और आज हम लोग सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने वाले हैं। उसका थ्योरी क्लास को मतलब आज थ्योरी क्लास होगी, ठीक है। तो शुरू करें। मेरी वॉइस जा रही है सबको? एक बार सब कमेंट कर दीजिए। हाँ, तो स्टार्ट करें। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो आज का हमारा चैप्टर है बहुपद, जिसमें हम लोग थ्योरी क्लास को जानेंगे। मतलब आज का ये जो मेनली हम बोल सकते हैं ना कि आज का जो सेशन है उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और बहुत ही बारीकी से आराम आराम से एकदम माइनस से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम ऊपर तक ले जाके छोड़ेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए और बहुत ही आराम से बारीकी से समझेंगे क्या है आखिरकार बहुपद। और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। बहुपद जानने के लिए ना बाबू, देखो, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो, बहुपद, बहुपद आखिर है क्या, ठीक है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो हम बता दें कि इस चीज को, बहुपद को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टर्म से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे पद से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे छत पे चढ़ना होता है तो मैं बारी बारी से सीढ़ी पे चढ़ती हूँ, उसके बाद छत पे जाते हैं, कि डायरेक्ट आप छत पे चल जाते हैं, नहीं। तो इसीलिए बहुपद मान लीजिए एक छत है हमारा, ठीक है। तो इस पे पहुंचने के लिए हमें टर्म की आवश्यकता होगी, जैसे कि सीढ़ी बोल सकते हो जो, ठीक है। तो हम लोग बारी-बारी से पहले समझेंगे कि पॉइंट क्या है, उसके बाद अगर आप छोटे-छोटे पॉइंट को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप पहुंचिएगा बहुपद, तो जानिएगा बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तो बहुपद को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अलजेब्रा, जिसे हम बोलते हैं बीजगणित, ठीक है। अलजेब्रा इसी में आता है, तो इसे हम बोलते हैं बीजगणित। धैर्य रखिए, मैं सारा चीज बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, तो आप लोगों को बस बहुत ही बारीकी से बने रहना है, ठीक है। मैं बढ़िया से लिख देती हूँ। हाँ, क्या है? बीजगणित, जिसे बोलेंगे अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, देखो बाबू, इसमें ना दो पॉइंट आता है, ध्यान से, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं चर, और एक होता है अचर, ठीक है। एक होता है चर, एक होता है अचर। हम अगर पूछे कि बताइए बीजगणित में मतलब दो प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन, तो आपको बोलना है एक आता है चर, एक आता है अचर। जिसको हम इसको बोलते हैं चर को वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, बिल्कुल। अब आखिर ये चर और अचर क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। चर मतलब वैसा चीज जिसका मान बदले, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो रंग बदलता हो, सिंपल जानो, जैसे कि मनुष्य, गिरगिट, क्योंकि वो रंग बदलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए हम इसको पेन बदल करके लिखते हैं, ठीक है। हम चर किसको बोलेंगे कि जिसका मान बदले, जिसका मान बदले। एग्जाम्पल में ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, ठीक है। और एक कांस्टेंट मतलब अचर क्या होता है बाबू, तो अचर वो होता है जो एकदम स्थिर होता है। अचर को हम आप बोल सकते हैं जो स्थिर हो, स्थिर हो मतलब एकदम इसका मान बस हो एकदम कंफर्म होना ही है। जैसे कि संख्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं बताती हूँ, समझिएगा, ठीक है।
हमने बताया है कि बीजगणित जिसमें आता है चर और अचर। चर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बारीकी से समझिएगा, ठीक है? बहुत ही बारीकी से मैं समझा रही हूँ। तो चर चर में क्या होगा बाबू? जिसका मान बदलता हो। जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड। कुछ समझ में नहीं आ रहा? बस मैं जो बता रही हूँ आप उसको आराम से पहले समझ लीजिए, फिर आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी, ठीक है? और अचर मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो। इसको हम लोग स्थिर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जांपल में हम लोगों ने लिया 1 2 3 4 मतलब जहाँ तक संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है? इस साइड का। कोई दिक्कत नहीं? आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, माना कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलिए हम पेन बदलते हैं। हमारा एग्जांपल में हमने लिया कि 5x प्लस में 13, ठीक है? अब आप मुझे बता दो इसमें चर कौन है और अचर कौन है? जल्दी से बताइए तो। तो बताना ये है कि दीदी ने हमें बताया था कि जिसका मान बदले अर्थात मतलब x जो है इसका मान बदलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा चर और कांस्टेंट है ये 13 इसीलिए ये हो जाएगा अचर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। अब हम समझेंगे कि ये तो चर और अचर का कहानी खत्म हो गया, ठीक है? अब इसमें आपको एक बात और याद रखना है कि अगर कोई पूछ दे कि बता दो x का गुणांक कौन है? मतलब x का गुणांक जैसे हम पूछे हैं कि x का गुणांक बता दो मुझे। गुणांक मतलब समझते हो? गुणांक मतलब जिससे गुणा किया हुआ है। जैसे कि हम बोले हैं कि बताइए आप कि x का गुणांक पूछे ना बाबू, x का गुणांक। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि x जो है वो 5 से गुना है, इसीलिए तो x का गुणांक जो है वो 5 हो जाएगा। और 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 अचर पद कौन-सा हो जाएगा? अचर पद मतलब समझते हैं ना? पद मतलब टर्म होता है, ठीक है? अचर पद कौन-सा हमने बताया है? 13 हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। तो अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, तो आगे मैं जो बताऊँगी उसको आप समझ जाइएगा बहुत ही आराम से, ठीक है? बहुत ही बारीकी से। ये क्या हो गया? हुँ, तो कोई प्रॉब्लम? नहीं? तो चलिए हम लिखते हैं इसको। बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है? नहीं ना? देखिए हमने क्या किया है, चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं, आराम-आराम से समझने का कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हमारा ये है कि 5x प्लस में 13। अब हम इसमें पूछ दिया है ना कि बता दो इसमें चर कौन है और अचर कौन है? चर मतलब क्या? तो चर मतलब दीदी ने बताया था कि जिसका मान बदले। जैसे कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो भी एक्स, वाई, जेड होगा मतलब ए से लेके जेड तक की कोई भी अल्फ़ाबेट जो होगी वो हमारी हो जाएगी चर। तो हमें ये एक्स नज़र आ रहा है इसलिए हम इसको बोल देंगे चर, ठीक है? और हमने बताया था अचर, अचर मतलब नियत मान, नियत मतलब स्थिर जिसका मान बदलता नहीं हो, एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि 13 जैसे कि कोई संख्या हो जाता है अचर पद, ठीक है? तो अचर मतलब आप बताइए एक्स क्या बोलता है उसको? 1, 2, 3 ये सब का मान बदलता है? नहीं ना बदलता है। 1 तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। कभी बदलेगा? नहीं ना बदलेगा बाबू, ठीक है? तो बस हम यही लिख दिए जो चर होगा उसको लिख दिए हैं और जो अचर होगा उसको भी लिख दिए हैं। फिर हमने एक बात और बोला है कि इसमें हम पूछ दिए हैं आपसे कि बता दीजिए मुझे कि एक्स का गुणांक कौन हो जाएगा? गुणांक मतलब समझते हैं ना? गुणांक मतलब गुना गुना मतलब वह गुना किसके साथ हुआ है? तो एक्स जो है किसके साथ गुना किया हुआ है? 5 के साथ। तो हमने लिख दिया कि एक्स का गुणांक 5 हो जाएगा और अचर पद हमारा 13 हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये चर और अचर कैसे है, ठीक है? तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, दिख रही है आप लोगों को? हाँ, हमने लिया है 5x हम पेन थोड़ा-सा हम चेंज करेंगे, ठीक है बाबू? हुँ, हमने लिया है 5x प्लस में 13 ठीक है? अब हम मान रखते हैं। माना कि चलो हमने माना कि x बराबर 1 2 3 4 बस यहाँ तक। अब बता दीजिए तब 5x प्लस में 13 बराबर क्या हो जाएगा? मतलब हमने चर में क्या बोला था इसका मान बदलेगा, तो देखिए हम कैसे बदलेगा हम ये बता रहे हैं, ठीक है आपको? x की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है? तो 5 क्या हो जाएगा? 5 गुने 1 प्लस में 13 यानी कि 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 और प्लस में 13 तो 13 5 कितना होता है? 13 5 होता है 18। तो आप देखिए इसका मान बदला है नहीं ना, बस इसको हम जोड़े हैं। x की जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। यानी कि अगर इसका मान बदलते हैं तो ये जो पूरा समीकरण है उसका मान बदल जाएगा। लेकिन ये बदला है बाबू नहीं, क्योंकि इसे हम जोड़ दिए हैं। अगर हम 1 रखे हैं अब 2 रखते हैं तो 5 दूनी का 10 और 13 13 10 23 हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी संख्या आ जाएगी। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? तो चलिए हम मिटा देते हैं।
बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने बोल दिया है कि x का गुणांक यहाँ पे 5 है और अचर पद हमारा 13 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज में, ठीक है? अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये बहुपद है कौन? बहुपद है कौन, ठीक है? बहुपद। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप बताइएगा, ठीक है? कि कौन है जो बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। 3 नंबर ना होगा यहाँ पे। जिसको यहाँ तक समझ में आ रहा है जल्दी-जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए बाबू लोग, ठीक है? तो हमारा ऐसे है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 9, ठीक है? और हम लेते हैं x पे पावर 7 प्लस में रूट x प्लस में 3 और हम लेते हैं x के पावर 2 बाई का 3 प्लस में 4x प्लस में 6 फिर हम लेते हैं 9 गुने में x के पावर 0, ठीक है? अब देखो, बता दीजिए आप लोग मुझे कि कौन बहुपद है? तो बहुपद आखिर है क्या? तो देखो आप समझिएगा कि बहुपद जो होगा ने, बहुपद बहुपद मतलब बोल के ऐसा लग रहा है मुझे जिसमें बहुत सारे पद हो, मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म्स हो, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद, ठीक है? तो बहुपद के पावर में ना, बहुपद के पावर में पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है। अब आप इस चीज को एकदम माइंड में सेट कर लो। मतलब इससे हमारा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि बता दो कि निम्न में जो है वो कौन है बहुपद। तो बहुपद एकदम बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे कि बहुपद जो होगा ने, उसके पावर पावर मतलब समझते हैं उसके माथा पे यानी उसके सर पे हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या हमने बताया है पहली क्लास में, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से प्रारंभ होने वाली सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि प्रकृत संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, लेकिन हम लोग 0 को इंक्लूड करके बोलेंगे, ठीक है? यानी कि पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी? पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 जहां तक आप गिन सकते हो, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। मतलब कि पूर्ण संख्या में भिन्न नहीं आना चाहिए। भिन्न मतलब बटा वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या एकदम नेचुरल नंबर होता है, लेकिन साथ में 0 भी शामिल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि बहुपद के पावर में पूर्ण संख्या होता है। इस बात को सेट कर लिए। आइए अब हम चेक करते हैं कि इनमें कौन बहुपद है। तो बताइए हमें क्या चेक करना होता है कि बहुपद के पावर में, तो ये पावर है इसका, हाँ बिल्कुल। तो इसके माथा पे ही पावर है, तो बताइए 2 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। फिर इसके माथा पे कुछ नहीं तो हम 1 अपना मन से दे सकते हैं। क्या 1 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद होगा, बिल्कुल होगा। आइए हम दूसरा नंबर चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है। एग्जाम में आपका पूछेगा कि बताइए कि निम्न में जो कौन है वो बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो आपको ना सर चकराने के लिए बहुत सारा कुछ दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से समझते हैं तो आपका एग्जाम में आप नंबर अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम दूसरा नंबर चेक करते हैं। क्या है? x के पावर 7। तो क्या बताइए बाबू, 7 जो है पूर्ण संख्या है? तो दीदी बिल्कुल है 7 पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे रूट x है। क्या है? यहाँ पे है रूट x। रूट एक्स का मतलब समझते हैं? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के माथा पर 1/2 यानी कि आधा, ठीक है? तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। तो आप बता दीजिए मुझे, क्या एक्स के पावर 1/2 एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या कैसे होगा? आप ही लोग सोचिए। या तो एक भिन्न के रूप में है, या तो पी वाई क्यू के रूप में है, या तो परिमेय संख्या होगी, या पूर्णांक संख्या भी नहीं होगी, या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है जो एकदम नेचुरल हो, सिर्फ उसमें 0 भी रहे तो, ठीक है? यानी कि 0 से प्रारंभ होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो क्या बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है बाबू? नहीं ना है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। आइए हम तीसरा नंबर चेक करते हैं। क्या है? x के माथा पे 2/3 प्लस में 4x प्लस में 6, ठीक है? हम शुरू में चेक करेंगे कि x के माथा पे 2/3, क्या 2/3 एक पूर्ण संख्या है? तो आपके माइंड में आना चाहिए नहीं, 2/3 तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा कंडीशन है कि बहुपद के पावर में पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम 4 नंबर चेक करते हैं। इसमें है 9 गुने x के पावर 0। तो आप मुझे बता दो कि 9x के पावर 0, यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि x के माथा पे 0, क्या 0 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या ये बहुपद होगी? बिल्कुल होगी। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुने x के पावर 0 का मतलब 1। तो 9 जो है यह एक
यह भी एक बहुपद है, यह एक शून्य बहुपद है, समझे? तो वो भी हम बताएंगे आगे बारी बारी से। पर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? बहुपद समझ लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा वाला प्रश्न आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है, तो जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तब तक हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? हम लोग एकदम बारी बारी से, बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? हाँ, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए बाबू, हमने बोला है कि बहुपद जो होगा ना बाबू, बहुपद के पावर में, मतलब बहुपद के माथा पे, सर पे सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर पूर्ण संख्या होगी तब वो बहुपद होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि यहाँ पे x के पावर 2 है, प्लस में 7, x के पावर हम इसको अपना मन से 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं ना है। फिर प्लस में 9 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x के पावर 2, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? तो 2 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक बहुपद हो जाएगी। तो उसी प्रकार से तो हम सारा कुछ चेक किए हैं। इसमें हम देखे हैं ना कि रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब होता है कि एक्स के माथा पे 1/2, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं ना है ये, तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगा? यह बहुपद नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। फिर हम तीसरा नंबर में चेक करते हैं कि एक्स के माथा पे 2/3, तो आप बता दीजिए 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 9 गुने एक्स के पावर 0 है, यानी कि एक्स के पावर 0, यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल 0 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आपको हम एक और प्रश्न देते हैं, आप लोग जल्दी से बता दीजिए तो क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? चलिए हम यहाँ पे लेते हैं 5वां नंबर, ठीक है? आप लोग बताना, ठीक है? यहाँ पे है 9x के पावर 2 प्लस में 4 रूट एक्स प्लस में 5। आप लोग इसको बताओ, क्या ये बहुपद है? जल्दी से बताओ आप लोग, मैं वेट करती हूँ। बताइए आप लोग, क्या ये बहुपद है? पूरा प्रश्न लिख दे। क्या ये बहुपद है? आप लोग बताइए। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस में 4 अंडर रूट एक्स प्लस में 5। आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से? हाँ, चलिए हम यहाँ पे की करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 9 गुना में है और x के माथा पर 2 है, तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल 2 एक पूर्ण संख्या है। चलिए ये टर्म हमारा सही हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। 4 गुने में रूट एक्स है, क्या है? 4 गुने में रूट एक्स। हमने बोला था कि रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने में x के माथा पे 1/2। तो बता दीजिए बाबू लोग, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं ना है, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, इसीलिए यह जो होगा ये बहुपद नहीं होगा। हम की लिखेंगे? लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं? आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आगे को भी, आगे वाले टर्म को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी। आप लोग बस बहुत ही बारीकी से समझिए, हम जो बता रहे हैं उसको आराम से सुनिए, और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है? तो मैं इसको मिटा दूं, चलते हैं हम अपना अगला पेज में, ठीक है? कोई बात नहीं, बहुपद हम समझ गए हैं, ठीक है? आप इसको याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे डिग्री, ठीक है? ये चलो हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री। डिग्री, डिग्री का मतलब समझते हैं? डिग्री का मतलब होता है कोटि। अच्छा से क्यों नहीं लिखा रहा है? हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है? हम्म, क्या बोले हैं? डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कोटि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। अब इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है? अब डिग्री क्या होती है? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात, समझते होंगे? चलिए हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, अधिकतम घात।
मतलब कि जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है? अरे उदाहरण है हमारा कि x के पावर 5 प्लस में 7x के पावर 6 प्लस में 8, ठीक है? दूसरा नंबर में है कि 4x के पावर 7 प्लस में 5x के पावर 3 प्लस में 9x के पावर 9 प्लस में 17, ठीक है? तो आपको बताना है सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये बहुपद है, तो तुरंत एकदम माइंड में आना चाहिए कि क्या ये ऊपर वाला पूर्ण संख्या है, तो ऊपर वाला पूर्ण संख्या है यानी कि बहुपद है। ये भी बहुपद है कि देख लीजिए आप लोग, हमारा जो ऊपर में है सारा का सारा पूर्ण संख्या है यानी कि बहुपद है, ठीक है? अब आते हैं हम अपना मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है कि पूछेगा आप बता दो इसमें कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि कितनी होगी। कोटि मतलब डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम घात, घात मतलब समझते हैं माथा पे, माथा पर वाला, माथा पर वाला मतलब ई, x के पावर 5 इसको बोलते हैं पावर यानी कि घात, समझते हैं ना? हाँ, इसमें है कि 7x के पावर 6 यानी कि 7 गुने x उसका माथा पर 6 बार, तो ठीक है वही चीज है। तो इसमें पूछेगा डिग्री, इसमें पूछेगा डिग्री बता दीजिए, इससे भी प्रश्न रहता है तो आप लोग समझिएगा बारीकी से, ठीक है? बता दो कि डिग्री हमने क्या बोला है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मतलब देखिए आप कि x के पावर 5 है ना बाबू, फिर यहाँ पे 7x के पावर 6 है, तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो यानी कि हम क्या बोले थे मैक्सिमम पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर, तो 7x के पावर 6, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 6 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को लिखना है। अब इसमें आप लोग बता दीजिए मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 7 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 9 हो जाएगा, समझ गए? हाँ, तो क्या था हमारा डिग्री, अगर हम बोल दे डिग्री तो आपको याद रखना है कि उसका माथा पे सबसे अधिक पावर होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाले को हम लोग बोलेंगे डिग्री यानी कि कोटि। अगर कोई पूछ देगा कि बता दो 4x² प्लस में 3x³ प्लस में 4x प्लस में 3, इसमें इसका डिग्री कितना होगा, यानी कि इसमें सबसे सबसे शक्तिशाली कौन नजर आ रहा है, तो हमको ये नजर आ रहा है 3, तो हम क्या लिखेंगे, इसका डिग्री 3 हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिकतम घात वाले को हम लोग बोलते हैं डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। आप लोग अब बताइएगा कि हम अपना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? चलिए अब आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? हम आपसे पूछते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा कि आप लोगों को बताना है कि x के पावर 8 प्लस में 4x के पावर 7 y x के पावर 4 प्लस में, यहाँ पे बढ़िया से लिखते हैं, x के पावर 4 प्लस में 19, इसमें कोटि क्या होगी बाबू, आप लोग बताइए, आप लोग बता दीजिए कोटि क्या होगी। तो आपको लग रहा होगा कि 4 गुने x के पावर 7 गुने में y के पावर 4 है, तो और x के पावर 8 है तो कोटि ई होगा, नहीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई जो है इसमें दो चर पद है, मतलब दो चर राशि है, एगो x है एगो y है, तो अगर ऐसा रहेगा ने तो इसको आपस में जोड़ दीजिएगा, मतलब कि इसको ऐसे लिखिएगा कि x के पावर 8 है प्लस में 4xy, 4x के पावर xy यानी कि 7 और 4 है प्लस में 19 है, तो ये हो गया x के पावर 8, इसको हम जोड़ देंगे तो 7 4 की हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, तो हमारा सबसे ज्यादा पावर किसका हो जाएगा, ई वाला, तो की हो जाएगा सबसे अधिक पावर, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से समझेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग लेवल का था पर कोई बात नहीं, हम फिर से समझेंगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोले है ना कि x के पावर 8 है, ठीक है, प्लस में 4x के पावर 7 है, गुना में y x के पावर 4 है, प्लस में 19 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह जो हमारा प्रश्न है पूछ दिया कि इसमें डिग्री यानी कि कोटि क्या होगी, तो हम बताएंगे, हमको देख के लग रहा है कि x के पावर 8 है, 8 बड़ा है, फिर आपको ये भी लग रहा होगा 7 तो छोटा है, 4 भी छोटा है, तो 8 बड़ा है, तो इसका कोटि 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न, आपका आंसर हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, जब आप देखिएगा थोड़ा सा दिमाग को, क्योंकि हम क्या बोले थे सीढ़ी पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इधर, जब दो को चर राशि रहे ना तो आपको क्या करना है, इसका घात को जोड़ देना है, यानी कि 7 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, तो यानी कि x के पावर 8 प्लस में 4x y के पावर हो जाएगा, 7 4 को जोड़े हैं तो 11 हो जाएगा प्लस में 19, तो बड़ा ई हो गया ना बाबू, तो इसीलिए इसका डिग्री 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? हाँ ठीक है, अब हम इसको मिटा देंगे, मिटा दे,
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा ही प्रश्न हम एक और देते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है? कि कितना डिग्री होगा उसका। हमारा 4 नंबर है y की पावर 10 प्लस में 3x के पावर 3 और y के पावर 4 प्लस में x के पावर 5। अब आप मुझे बता दो इसकी कोटि क्या होगी? कोटि यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या होगी? जल्दी से बताइए। बताओ। तो हम देखते हैं कि y की पावर 10 है, ठीक है। फिर कुछ बच्चा क्या करेगा कि देखेगा सबसे बड़ा कौन है तो 10, तो 10 मार देगा, हमारा डिग्री हो जाएगा 10। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें दो चर राशि है। चर राशि अगर दो को रहेगा तो उसका माथा पर वाला पावर आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा y के पावर 10 प्लस में 3 गुने में एक्स वाई के माथा पर 3 और 7 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस में एक्स के माथा पर 5 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आपको देखना है कि इतना काम कर दीजिएगा, नहीं उसके बाद चेक करिएगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 10 है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 10। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बनाना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं तो भूल जाते होंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। तो क्या था हमारा? हाँ, यही से स्टार्ट था ना। हाँ, हमने स्टार्ट किया था कि बहुपद। तो बहुपद को हम लोगों ने पढ़ा जाना कि क्या है। तो उसमें हमने देखा कि बीजगणित में एगो चर राशि होता है, एगो अचर राशि होता है। चर राशि वो होता है जिसका मान बदलता है। सिंपल बोले तो अल्फाबेट को हम लोग बोल देंगे चर राशि, जैसे ABCDEFGH जहाँ तक XYZ तक। और अचर मतलब संख्या को हम लोग बोल देंगे अचर राशि। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि 5x प्लस में 13 है, उसमें हमें चर x नजर आया और अचर हमें 13 नजर आया। फिर हम देखें एक और बात कि x का गुणांक यहाँ पे 5 है और अचर पद हमारा 13 है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था। अब आती है बात हमारी बहुपद में। तो हमने बोला है कि बहुपद के पावर वालों में अगर पूर्ण संख्या होगी तो वो हो जाएगा बहुपद, ठीक है। सिंपल हम लोग याद रखेंगे। तो फिर देखते हैं कि x के पावर 2 और प्लस में 7x प्लस में 9 है, तो ये 2 हमारा पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह जो है बहुपद है। उसी प्रकार से हम लोगों ने चेक किया कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने देखा डिग्री यानी कि कोटि क्या होती है। तो हम बताए हैं कि मैक्सिमम पावर जिसका घात सबसे ज्यादा होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा घात नजर आ रहा है 6, तो यहाँ पे डिग्री हो गया 6। फिर हम इसको चेक किए तो हमें नजर आया है 9, तो हमारा डिग्री हो गया 9। फिर उसी प्रकार से हम अपने इस प्रश्न को भी चेक किए हैं। तो ऐसे वाले प्रश्न में जब दो का चर राशि होता है तब सबसे पहले इसको जोड़ के लिखते हैं, एक्स वाई को गुना करके जोड़ेंगे है 7। फिर हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, मैक्सिमम पावर कौन है, तो 10 आया है, 10 को हमने लिख दिया। यहाँ हो गया हमारा डिग्री खत्म। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आया सबको बढ़िया से? ठीक है, अब हम आगे बढ़े। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स। टर्म्स मतलब होता है पद। हमने बताया था टर्म्स मतलब होता है पद। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछेगा, कोई क्या पूछेगा एग्जाम में, पेपर वाला ही पूछेगा, ठीक है, कि 2x प्लस में 7 और 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 है, यहाँ पे 5x है, ठीक है। अब पूछेगा इसमें कितने पद है, यानी कि पद मतलब होता है कि कै गो है, कै गो मतलब कितना अलग अलग वाला है, कितने टर्म्स है। तो देखिए एक टर्म्स दो टर्म्स, तो ये हो जाएगा दो पद वाला, इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे द्विपद, क्योंकि इसमें दो पद आया है। इसमें चेक करेंगे तो एक पद, दो पद, तीन पद, ये हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपद। त्रिपद भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, हाँ ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं। यानी कि हम सिर्फ चेक करेंगे कई गो पद है, ठीक है। तो हम चेक कैसे करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे एक पद, यहाँ पे दो पद, मतलब जहां से अलग हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस जो भी होगा, जहां से अलग हो जाएगा वो हमारा एगो प्रॉपर पद हो जाता है। जहां से देखिए आप 2x प्लस में 7 है, तो ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया। यहाँ पे एक पद दो पद, तो दो पद लिख दिए। यहाँ पे एक दो तीन पद, तो हमारा त्रिपद हो गया। यहाँ पे एक ही पद, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक पदी भी बोल सकते हैं, या फिर रैखिक भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल होता है। थोड़ा सा हम बढ़िया से लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। क्या होगा? मोनोमियल,
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? पद कितना आसान था। हम सिर्फ चेक करेंगे कितने सारे टर्म्स हैं। हमें इसमें एक नजर आया, इसलिए एक पद को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अगर हम 3 पद हमारा रहा तो हम बोलते हैं त्रिपद हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइनोमियल। 2 पद रहा हम उसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदी या फिर बाइनोमियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, यहाँ पे साइड कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे हम पावर। पावर मतलब समझते हैं? पावर मतलब होता है घात। अभी बताए थे मैक्सिमम पावर, याद करिए जब हम डिग्री बता रहे थे तो। ठीक है, तो पावर में हम जानेंगे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3x प्लस में 14 और है एक्स स्क्वायर माइनस में 16 एक्स क्यू माइनस में 64। अब आप बता दीजिए कि इक्का पदी है, मतलब कितने घात वाला है? मतलब घात वाला हम बोले हैं ना, तो इसका 3x के बाद इसको अपने मन से हम एक बैठा दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब होता है रैखिक, इसको बोलते हैं रैखिक। ये हो जाएगा, इसका घात के अनुसार से पता चलता है। फिर हम इसमें देखते हैं द्विघात है, मतलब इसमें 2 पावर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात। द्विघात। इसमें देखिए 3 घात है, मतलब इसका माथा पर 3 पावर है, यानी कि 3 घात है, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात। वैसे ही अगर 4 घात रहेगा तो उसे चतुर्थ घात, 5 घात रहेगा तो पंच घात, ऐसा ही करके बोलता है। इसलिए इस प्रकार इसका नाम हो गया। तो बारी-बारी से सबको पढ़ना है आपके इस चैप्टर में। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ऐसी पॉलिनोमियल्स, ये सारे मिलकर हमें हमारा हो जाता है पॉलिनोमियल। सारे मिल को ही मिला करके हम लोग बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारा पद होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब हमारा कुछ धीरे-धीरे पॉइंट पढ़ने का है। अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे उसके बाद हम धीरे-धीरे प्रॉपर रूप से हमारा अपना सीढ़ी पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम बहुत सारा मतलब छत पे पहुंच जाएंगे, तब हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि थ्योरी हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बारी-बारी से थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपका थ्योरी को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्लियर है ना, तभी आप क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया तरीका से इसको समझ पाइएगा और सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी प्रश्न को हमें सॉल्व करना है तो उस चीज का हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही, करेक्ट, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बोले हैं? पावर यानी घात को अनुसार हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर माथा पे 1 पावर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। अगर 2 पावर रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विघात, यानी कि 2 को घात है। और 3 घात रहेगा तो उसको त्रिघात। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप लोगों से कि अगर एक माथा पे उसका 1 पावर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बोलते हैं। अगर 2 घात रहेगा तो उसको द्विघात, 3 घात रहेगा तो त्रिघात। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज का क्लास यही तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया है। तो बस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। बस थैंक यू।